जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। सारी का मनोकामना जूनियर परिवार की तरफ से ही है। तो आज सभी आप लोग हैं, सब नए हैं कि कोई पुराना है इसमें? अच्छा, मतलब हमको कभी देखे होंगे। एक छोटे से डॉक्टर यहाँ रहते हैं, मतलब वही आते रहते हैं, देख जानते होंगे। वीडियो नहीं देखे हैं कभी? वीडियो भेजते हैं, कभी देखे हैं आप लोग? वीडियो बनाने का बस एकमात्र यही मतलब उसका उद्देश्य है कि आप सभी को जो भी बेसिक जानकारी हेल्थ के बारे में होती है चर्चाओं में वो पता चल पाए। कि हो सकता है उस प्रश्न से आप भी जूझ रहे हो कि डॉक्टर साहब से जाएंगे, बस मिल लेंगे, पूछ लेंगे, या फ़ोन से पूछ लेंगे, या फिर कभी कभी व्हाट्सअप करते हैं ना। तो ये बनाने का बस एक ही है साधन है कि जैसे कम से कम कुछ जो आज इतनी महंगी मतलब ये हमारा स्वास्थ्य विभाग हो गया है, अगर कुछ बेसिक चीज़ें आपको भी पता चल जाएंगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा समय न लॉस करना पड़े, पैसा लॉस न करना पड़े, ज़्यादा जो मानसिक संतुलन है न ज़्यादा बिगड़ना पड़े। क्योंकि जैसे देखिए आज हम सिंपल स्वास्थ्य के बारे में, ये एकेडमी है और ये अपना हॉस्पिटल भी है, तो स्वास्थ्य के बारे में आप लोग आए हैं तो आप लोग को थोड़ा सा बता दें। देखिए स्वास्थ्य क्या है कि जैसे कोई इंसान, जैसे हम स्वस्थ कैसे हैं, अगर हमारी मानसिक स्थिति सही है, पहली बात। दूसरी बात हमारी आर्थिक स्थिति सही है, ठीक। तीसरी बात कि हमारी सामाजिक स्थिति सही है और हमको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, ठीक, नियरली ना हो, मतलब कि लगभग ना हो, तो हम क्या माने जाएंगे कि हम स्वस्थ हैं, ठीक। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी ना हो, ठीक। स्वास्थ्य का मतलब है कि आपका जो मानसिक स्थिति है ठीक हो, सामाजिक स्थिति है, जो दैनिक जीवन की जो थोड़ी मोड़ी आवश्यकताएं होती हैं घर परिवार में वो लगभग पूरी हो जाती हों। तीसरी ये है कि मतलब आपको बीमारी या तो छोटी मोटी मौसमी हो ही सकता है, या तो मतलब ऐसी कोई बीमारी आपको ना हो, तो आप माने जाएंगे कि आप स्वस्थ हैं, ठीक। अब जैसे अब हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम बीमार हो गए तो हम ही अस्वस्थ हैं। ना 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 ना, आप देखेंगे समाज में तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, कोई, ठीक। जैसे होता है ना आजकल तो चल रहा है अंधभक्त वाला कहानी ना, आप लोग तो जाने देख ही रहे होंगे ना, फेसबुक चला रहे होंगे, सब लोग देख ही रहे होंगे ना, सोशल मीडिया देख ही रहे होंगे। अंधभक्ति नहीं करना है। जैसे अगर आपको बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम बता पाएँ तो अब जैसे कुछ चीज़ें पहले से आपको लगी होंगी ना कि कुछ सुलभ हुई हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको, हाँ, बहुत आराम हुआ ना। तो आराम होने का बस वही है, हाँ भैया दे दीजिएगा। आराम होने का बस यही है कि आपके अंदर इसके प्रति जागरूक हुए हैं, आप थोड़ा समझ पाए हैं इस चीज़ को समझ पाए हैं, इसलिए आपको आराम लग रहा है जी। जो भी प्रोटोकॉल है आपको समझ में आ गया कि ये दवाई ऐसे है, ऐसे चलेगी, ऐसे मिलती है, यहाँ से होता है, ऐसे जाकर जांच कराना होता है, इतने दिन में सही हो जाएंगे मरीज जी। और इस समय देखिए कि मरीज बहुत सही हो रहे हैं। आप जैसे हम जब से आए 3 साल, ये हमारा तीसरा साल है, तीसरे जब फर्स्ट जैसे पहले साल आए थे तो इतने गंभीर आते थे मरीज, और जिनकी बहुत टर्म से दवाई चल रही थी, लेकिन वो सुधार या वजन बढ़ ही नहीं रहा था जी। या जो उनके विशेष दिक्कत परेशानी थी हो ही नहीं रही थी जी। ये सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं हुआ, आप सभी के प्रयास से हुआ है, पहला। दूसरा कि आप लोग समय समय से आ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आप समझ पा रहे हैं, और हम हो सकता है प्रयास करते हैं समझा पाएँ आप सभी को, जो भी मदद हो पाए हमसे हम करा पाएँ। तो देखिए स्वास्थ्य फिर आज चर्चा हम आज उसी करेंगे जी। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें जी सर। आपका भी तो कर्तव्य है कि अपने मरीज के साथ अपने आप को स्वस्थ रखें जी सर। जब हम स्वस्थ रहेंगे, अब सिंपल समझिए कि अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों में से 9 लोग स्वस्थ हैं, तो जो एक मरीज हमारा हो गया है या कोई बीमारी से परेशान है, या फिर कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है या मानसिक स्थिति से परेशान है, तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं। वो देख के हम लोग को सीख भी सकता है कि भैया देखो, भैया को भी दिक्कत आई थी ना, वो नहीं घबराएं, ठीक है। चचा को भी उनके घर ऐसी दिक्कत आ गई थी, लेकिन वो नहीं घबराएं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग अपना जो परिवेश है, जो घर की एक परंपरा है, या फिर कह लीजिए जो माहौल है, अगर वो बेहतर हम लोग बना पाएँ तो हमारे मरीज क्या कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सब हम लोग ना एडजस्ट कर लेंगे, सह लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और एक मुकम्मल
जिसे कहते हैं मतलब कि एक अच्छे स्थान पर पहुंचना किसी भी क्षेत्र में, वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। और जैसे जो बच्चे जैसे जिनकी एज लगभग 15 से लेकर 30 साल तक है, या फिर कोई मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या फिर किसी मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाएं कि ना जाएं, ये क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन रहता है कि हम कब अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाएँ। ठीक, दूसरा मतलब सबसे और अहम क्वेश्चन रहता है क्या खाएं क्या न बर्ताव करें। हम बर्ताव के लिए बस एक ही चीज़ बोलते हैं, बर्ताव कोई नहीं करना है। हमारा मरीज जिस चीज़ में खाने में खुश है, तो कुछ में मतलब कि सब कुछ है, मतलब वो अगर आइसक्रीम खा के डाइजेस्ट कर जा रहा है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तो हमारा आप सभी से गार्जियंस निवेदन है कि वो उसको परेशान न करें। अरे भाई उसको जब दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? वो छोला भटूरा खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चाय गाठी समोसा ठीक वो खा रहा है, अगर उसको दिक्कत नहीं है भाई तो आपको क्यों दिक्कत है? क्योंकि जो हम आप बार बार बोलते हैं, ये मतलब समझिए ये हायर सेंटर है इस चीज का, इस बीमारी का, ये मतलब सबसे हायर सेंटर है, पूरे देश का सबसे हायर सेंटर है ये। ठीक, तो अब अगर हम कह रहे हैं, हम अनुमति आपको दे रहे हैं, जो गाइडलाइन है वो अनुमति दे रही है आपको, जो मेडिकल गाइडलाइन है वो अनुमति दे रही है कि मरीज हमारा कुछ खाए, तो उसको भूख तो लगती नहीं, वो कम से कम कुछ खाएगा तभी तो हमारी दवाई अच्छे से काम करेगी, तभी तो उसको थोड़ा स्वस्थ रहेगा, उसके अंदर ताकत आएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो पाएगी। लेकिन तब जब मरीज हमारा, पहली बात तो उसका जो मन करेगा खाए, उसका जब मन करे तब खाए, ठीक, जैसे मन करे तैसे खाए, बस खाए तो। जब उसको हम थोड़ी सी फ्रीडम देंगे ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है। जैसे हम ही लोग जैसे हम लोग हैं, आप ज़्यादा बड़े नहीं होंगे हमसे, आप हम 45 साल के हैं, जैसे लग रहा होगा लड़का है, लड़का मत समझिएगा हम, हाँ 45 कितना 50 साल 50 तो हो गए ऐसे हो। तो देखिए हम ही जो लोग जैसे जब घर से बाहर निकलते हैं पहली बार, बाइक ये मिल जाती है या फिर और थोड़ा पैसा वैसा मिल जाता है, कितना अच्छा फील करते हैं ना। या फिर जैसे जो घर का लड़का होगा, जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ता होगा, ठीक, उसको अगर 500 रुपये दे के देखिए, वो कितना खुश हो जाता है उसको, बात समझिए। तो हमको क्या करना है, मरीज तो परेशान, आपको बार बार कहते हैं दिक्कत होना तय ही है, ठीक है ना, सांस फूलेगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उलझन होगी, उल्टी होगी, भूख कम लगेगी, अब हो सकता है मतलब बुखार भी आए, हो सकता है पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, रात भर सो ना पाए, तो जैसे जो चीज़ तय है उसमें घबराने की क्या बात है। इसी चीज़ के हम चाहते हैं सभी लोग मतलब इस चीज़ को अच्छे से अपने मतलब मन में, विचार में और आसपास माहौल में बना लें कि जो होना तय है उससे काहे घबराना। और वैसे एक गाना नहीं है कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, आप तो सुने होंगे अच्छे तरह से, ठीक। तो ठीक, डरना क्या यार, हम लोग युवा हैं, ठीक, अगर अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं तो फिर कौन से युवा हैं यार हम। जो हमारी मनोदशा, हमारा ना जो एक समझदारी की क्षमता है, अगर इतनी डेवलप नहीं है कि हम अपने आप को बेहतर कर पाएँ और हमारे जो मरीज है उसको अच्छे से, देखिए दवाई तो हर चीज़ की दवाई खाएंगे तो कैसे संभव है। हम तो इतनी दवाई देते हैं, कितनी दवाई देते हैं, इतनी, जैसे नहीं कहते मम्मा, थोड़े मम्मा घर कितना, हम बताते हैं मम्मा इतना बड़ा है हमारे मम्मा घर, ठीक, जैसे हम बगीचे में जाते थे, छोटे छोटे थे ना, तो सब लोग बताते थे हमारे मम्मा घर इतना बड़ा है, तो हम तो हाथ फैला के इसे बताते थे हमारे मम्मा घर इतना बड़ा है। तो अगर हम ठीक है अच्छे से रहेंगे और जो स्वास्थ्य की जानकारी है तो हम अपने मरीज को दे पाएंगे, अगर उसको हम समझाने में ये कामयाब हो गए हैं क्या कि दिक्कत परेशानी तो लगा रहता है ना। अब तो गाना भी अब तो जैसे गाना नहीं तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख है तो जीवन है, सुख की चिंता क्यों सताती है ना। सबको दिक्कत है भाई, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर जितने लोग होंगे पूरे यहाँ पीजीआई में जितने लोग होंगे, इवन सब डॉक्टर इंक्लूडेड डॉक्टर बहुत परेशानी में है बाबू रे, बहुत मानसिक प्रेशर में है। आपको लगता है डॉक्टर लोग कितना आराम से रहते हैं, नहीं बाबू रे, ये आसान जिंदगी नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जिंदगी है, समझ रहे हो। तो डॉक्टर का कल भी वीडियो में बताए थे, डॉक्टर का बहुत सम्मान करिए, चाहे आपके यहाँ जो आपका वो जो जिसे आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं उसका भी सम्मान करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख दर्द में वही आपका साथ देगा, ठीक। जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो अपना उनका रूल रेगुलेशन होता है, उनका प्रोटोकॉल होता है। जैसे आपके घर जैसे आसपास जैसे आजकल नेता बहुत हो जा रहे हैं ना, जो जल्दी वाले नेता हो वो ज़्यादा साथ देगा आपका, और जो हमारे वो माननीय श्री कहा मोदी जी, वो आपके साथ देंगे,
बताओ उनके पास फ़ोन कर पाओगे, मिल पाओगे? उनके पास पहुँचने के बहुत प्रोटोकॉल चाहिए ना, लेकिन जो अभी नया-नया यंग नेता उभर रहा है हमारे यहाँ का ना, वो ज़्यादा मदद कर देगा। वो तो दिन-रात खड़ा हो जाएगा आपके मरीज़ के साथ। तो जो अभी अपने लोग हैं, ठीक, जो लोग कनेक्ट करते हैं समाज को, जो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को कनेक्ट करते हैं, जो लोग शिक्षा डिपार्टमेंट को कनेक्ट करते हो, 3 लोग से मतलब अच्छी से अपनी दोस्ती यारी बना लीजिए। यही लोग आपको ना, जब मानसिक स्थिति गड़बड़ होगी, तो जो आपके गुरुजन होंगे आपको गाइड करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, ठीक, वो आपकी मानसिक स्थिति सही करेंगे। अगर आर्थिक स्थिति से गड़बड़ हुई तो जो नेता नगरी वाले लोग हैं ना, जो थोड़ा सा फाइनेंस वाले हैं या जो ऐसे हैं, वो लोग आपकी मदद कर देंगे। तीसरा ये है कि अगर डॉक्टरों से, अगर मतलब इस मेडिकल हेल्थ से अगर आपका संबंध ठीक ठाक रहा, तो भाई दिक्कत आना, देखिए भाई हर परिवार में तो कोई ना कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार शुगर बीपी तो है सबको। तो अगर इन 3 मतलब कम्युनिटी से 3 लोगों से अगर आपका प्रेम व्यवहार बढ़िया रहेगा, तो आशा एक पूरा विश्वास करिए कि आप एक इंश्योरेंस में हैं। जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, इसलिए कराते हैं, लड़ने के लिए थ्रू कराते हैं भाई, कि लड़ जाएं, कभी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए कोई एक थर्ड पार्टी तैयार रहे उसको ना मैनेज करने के लिए, ठीक। जैसे अभी हम लोग में हेल्थ मतलब कि इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, जैसे जो मल्टीपल सिटी हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, या फिर कर्नाटक, ऐसे वहाँ पर लोग मतलब अवेयर हैं, वो जानते हैं। जैसे हम लोग महंगी गाड़ी लेते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उससे महंगी हम लोग हैं, हम हैं तभी तो गाड़ी है। बात समझिए, ये बात हमारे मरीज को भी समझना पड़ेगा कि वो अपनी मनोदशा को सही से कर पाए। और आज के लिए गुरु मंत्र हमारे सभी मरीजों के लिए यही है कि कम से कम सुबह 10 मिनट बैठ के क्या करें, बस, क्योंकि बीमारी कहाँ से है, छाती वाली बीमारी है अक्सर सभी को, ठीक। तो क्या करें, 10 मिनट आराम से शांति से बैठ जाए और सांस को अच्छे से अंदर खींचे, फिर कुछ देर रोके, फिर उसको सांस आराम से बाहर निकाले। 10 मिनट सुबह और शाम यही करना है, बस आँख बंद करके, ठीक, सांस चाहे मुंह से ले चाहे नाक से ले, ठीक, अंदर ले, कुछ भी जब तक सहनशीलता है तब तक उसको अंदर रोके, उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर निकालें। 10 मिनट तक करेंगे। इसमें देखा गया है, जो अभी क्लिनिकल रिपोर्ट आई है, कम से कम 80% सुधार है उनके लंग्स में। तो हम चाहते हैं, आप आज तो सभी को हम भेज ही देंगे, लेकिन आप सभी जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, मदद करते रहें। हम देखिए हर वीडियो में ये बोलते होंगे, अगर कोई सुनता होगा, हम यही बोलते हैं कि अगर हम मदद करेंगे ना, ये हम लोग को पार्टी से ज़्यादा खुशी मिलती है भाई। चाहे कोई इंसान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, रईस हो, बदमाश हो, या फिर नेता हो, नगरी हो, जो भी हो, आप मदद करने से, आप भले आपको मान के चलिए को कल को लोग कहते हैं ना, जिसकी मदद करो वही मार लेता है, ऐसा नहीं है भाई। उसके स्थान पर रह कर देखो, स्थिति परिस्थिति बदल जाती है तब तक। कोई ना, जैसे हम अभी आपकी मदद कर रहे हैं, मान लीजिए कभी आपको खुदा न खास्ता अगर ऐसी स्थिति हो सकती है, कल को आप हमारे बुराई करने लगें, हो सकती है कि कल कोई आप मरीज लेकर आएँ, आप हमारे पर बहुत विश्वास करके लेकर आएँ, हमारे दूसरे के मरीज लेकर आएँ, विश्वास करके लेकर आएँ, और फिर उनका तो टिकट एकदम सब कुछ कन्फर्म था, लेकिन बस न सौभाग्य से वो मतलब कि इत्तेफाक से हमारे पास उस समय पहुँच गए, और हमारे हाथ में जो था हमने प्रयास किया, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ, तो आपके जो जिनकी लाए रहेंगे तो फिर तो आपको चिल्लाएंगे, आप भी उनके मतलब उसमें आकर हमको फिर मतलब क्यों कहेंगी। बस समझिए, स्थिति परिस्थिति है, किसी को दोष मत दीजिए कि ना, वो उसके स्थान पर रह के देखेंगे ना, आपको लगेगा नहीं ठीक है। कोई इंसान बुरा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना आजकल दुनिया बड़ी मतलबी है, ऐसा वैसा नहीं है भाई। आप स्वयं से तो पहले अपने आप को तो देख लो एक बार कि हम किसके साथ क्या करते हैं। जब हम तो बता तो रहे हैं, देखिए जैसे हम इतनी शिक्षा लिए, हम तो ना, हमको सब अच्छे लोग मिले, हम तो KGMC में पैसा माफ़ करा लिए, फीस माफ़ करा लिए अपना। सरकारी स्थान जहाँ मतलब नियम है ही नहीं है, वहाँ भी तो लोग इंसान रहते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे डीन हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, वो भी तो सब इंसान हैं, समझ सकते हैं ना। आप अपनी दुख, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समझा पाओ आप, अगर आप समझा पाते हो बेहतर, तो ये पूरा विश्वास है जो आपसे ऊपर बैठा होगा, जिसके सामने आप ऐसे किसी के सामने समझाएंगे नहीं। ये रिक्शा वाले बुला कर, भैया तू समझो हमारी दुख तकलीफ ना, किसी को हम समझाएंगे अपनी दुख तकलीफ, किसको बताते हैं? जो हमसे थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जिससे हमारा संबंध अच्छा रहता है, जिससे हमको एक थोड़ी सी उम्मीद रहती है, जो लोगों की भलाई करता है, उसी से समझाएंगे। जैसे भगवान के पास जाते हैं, अब देखिए ना, वो देते कुछ नहीं है,
लेकिन अब ये कि वो वाली परंपरा जैसे होता है ना, वो चली आ रही है। अब देखिए उन पर जाकर हम लोग ब्लेम भी नहीं करते। जो मेहनत करता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर मेहनत करता है, उस पर लोग ब्लेम भी करते हैं। थोड़ा यहाँ पर दिमाग का थोड़ा सा ना कनेक्शन गड़बड़ है। ठीक, पहले तो जैसे अभी हम कल भी वीडियो में बताए थे, जैसे जो वो होता है, क्या होता है, जो सत्संग ये सब नहीं होता है, जहाँ पर लोग बहुत जुटे रहते हैं। जैसे ना एक भगेश्वर बाबा का निकाह है ना, कि भगेश्वर बाबा ऐसे कोई है वैसे ना, बच्चा भागेश्वर बाबा, भागेश्वर देखिए पंडित जी बता दिए, भागेश्वर बाबा। ठीक है, ऐसे और भी बाबा है, मतलब हम उन्हीं के नाम नहीं ले रहे, मतलब पता नहीं जैसे जो भी है, मतलब बहुत है वो भाई अच्छा ही कर रहे होंगे अपने हिसाब से। ठीक, वहाँ आकर कुछ जैसे जो मेडिकल फील्ड की बीमारियाँ हैं, वहाँ लोग इसलिए बहुत पहुँच जाते हैं। गड़बड़ देखिए, एक तो मरीज गड़बड़ है, बात समझिए, गड़बड़ कहाँ हो जा रहा है इसे, मतलब वो भक्ति वाला वो क्या कहते हैं, अंधभक्ति। एक तो मरीज गड़बड़ है, ठीक, और ऐसा तो नहीं उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा या फिर ऐसा कुछ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर ऐसे डॉक्टर हैं को उस चीज़ को मतलब कि ना आप जाएँ उनके शरण में जाएँ, तो भाई आपकी मानवता के नाते वो सेवा कर दे रहे हैं कि चलो अच्छा ठीक है, आपका इलाज फ्री, ये फ्री, वो डॉक्टर आएंगे अमेरिका से आएंगे, इसका इलाज करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। वो आपको उसी में हरा 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 करके ना उसी में भुलवा देते हैं। आपको लगता है हाँ देखिए कितना आराम हो गया। वो क्या काम किए, जो आपको ना अब जो सोच रहे थे उसको चीज़ को भुलवा दिए वहाँ पर इतना भीड़ भाड़ में ना। वो जय जयकारा लगवा के, हेलो क्या कौन जय जयकारा लगवाते हैं, मान लीजिए बोल रहे हैं सीताराम जय श्री राम है कौन, ठीक ना, तो वो मतलब उसी में माहौल में गरमा देते हैं। ठीक है, तो आप भूल जाते हैं, आपको लगता है हाँ आराम तो हो गया यार। ऐसे ही हमारे मरीज हैं, ठीक, जो सुन रहे हो या जिनको आप लोग बताएं, ठीक है, वो अपने आप को जो पुरानी चीज़ें हैं या जो नई चीज़ करना चाहते हैं उसी में अपना दिमाग में अपने आप को मगन कर लें, मीरा की तरह ना मगन कर लें। जैसे मीरा मतलब किसने हाँ, तो उसी में ये हमारे मतलब बताते पंडित जी हैं, बताते रहते हैं। हाँ, बहुत सहयोगी आदमी हमारे हैं, ठीक, बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन पंडिताई नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं, मतलब जाकर स्वाहा गजानन स्वाहा ऐसे पैसा वैसा नहीं लेते, ठीक, मतलब सेवा करते हैं। अगर सेवा भाव से कुछ मतलब मिल गया अच्छा से अच्छा से तब ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लेते, मतलब कर्म का पैसा लेते हैं, मतलब काम करने का, ठीक, वो वाला मतलब किसी चूटिया बना के पैसा नहीं लेते। हाँ, तो हम लोग क्या करें कि जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, क्या करें, बस एक ही काम करना है। अगर हम सही रहेंगे, हम ही मरीज के पास हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी, जो ना बाबू एनर्जी निकलती है ऐसे ना, बात समझो, हमारे अंदर जैसे है ना, जैसे आपके पास हम हैं ना, ठीक, देखिए अच्छा बोलेंगे तभी अच्छा होगा। बात समझ आ रहे हैं ना, देखिए हम लोग कोई बात होती है तुरंत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्विच ऑफ हो जाता है। जो तर्क शक्ति है, जो ना एक स्थिति परिस्थिति क्षमता है, खत्म। क्या हो जाए, आप सही निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। तो गुस्सा ना, जैसे कभी काल तो आना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए ना, हम मानव है ना, वो हमारा एक स्वभाव है, एक मतलब क्वालिटी है आपकी। कभी काल गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं हर बात पर गुस्सा नहीं लगे। जैसे हमारा मरीज बोले नहीं यार दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, गुस्साने लगेंगे, तो ये गलत बात है। हम बार बार कह रहे हैं हमारे मरीज को दिक्कत है भाई, उसको दिक्कत है, वो धीरे धीरे ठीक होगा। इसमें बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारे मरीज पर जैसे वो तो खुद ही चिड़चिड़ा है, खुद ही मतलब परेशान है, तो हम लोग को क्या करना है कि उसकी परेशानी में उसकी बात सुनना है। जैसे हम लोग जाकर बाबा की बात सुनते नहीं हैं, वो 2 घंटा प्रवचन देते रहते हैं ना, जय जय हो, ये हो, कथा बाजते रहते हैं, स्वाहा करते हैं, फिर कहते हैं जितना मतलब आप लोग कुछ आशीर्वाद दीजिए भगवान को। अरे भगवान है, उनको कौन आशीर्वाद क्या हो सकता है भैया, उनके तो हम बच्चे हैं, वो तो हमारे माई बाप हैं। हम तो जैसे कल भी बताए थे, हम तो जहाँ जाते हैं मंदिर में, ठीक, हम आज तक कभी माला वाला फूल ऐसे न चढ़ाए ना। हमारे देखिए हम कहाँ हैं, कहाँ हमारे पास पैसा है उतना माला फूल चढ़ा, अपने भगवान को उनको चढ़ाएं जिनके पास सब कुछ है। हम तो उनके पास जो पैसा वैसा रहता है ना, जैसे आप लोग जान में चढ़ाएंगे, हम धीरे बटोर के मतलब कि तुरंत माथा टेकते हैं। जैसे अगर जब तक पैसा ना मिलता तो माथा ना टेकते हैं, मतलब किसी मंदिर में गया वो पैसा वैसा ना आया तब दूर से नमस्ते नहीं, बात तो माई बाप हैं बाबू ना, उनके समझो, वो तो सब कुछ हमको जानते हैं, तो उनको पैसा मत दो भाई। हमारा मरीज कह रहा है आइसक्रीम खिला दीजिए, खिला दीजिए ना, यही भगवान की श्रद्धा है। हमारा मरीज कह रहा है नहीं आज पापा क्या कहते हैं ना, आज जलेबी खाने का मन है, आपको भी पता है जाकर आजमगढ़ से लाना पड़ता है, तो ला दीजिए ना भाई। अरे वही मतलब भगवान है, वही देवता है, वही क्या कहते हैं दुर्गा है, वही ठीक है, उसकी सेवा हमारी पूजा है।
तो हम अपने मरीज को क्या करना है, खुश रखना है, स्वस्थ, जिसको हम कह रहे थे ना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है कि हमारी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारी सामाजिक स्थिति, मतलब जो हमारी आर्थिक स्थिति है। बस मैंने जो देखिए दुख ना, इस जो सामाजिक स्थिति वाला है, देखिए अगर अपने आप को जिस स्थिति परिस्थिति में है, जो भी आपके पास होता है उसमें खुश रहना सीख लिए तो सब ना ठीक है। नहीं तो ऐसे तो देखिए हमारे पास गाड़ी है, अभी जैसे हमारे पास सफारी है, तो हमारा तो मन करेगा ना हम फॉर्च्यूनर लें। जिनके पास एक घर, जिनके पास मड़ई छप्पर ऊपर है या फिर जो थोड़ा सा पुराना वाला घर है, वो चाह रहे हैं हमारी घर थोड़ा सा ना एक ईंटें वाली थोड़ा सीमेंट वाली एक घर बन जाए, वो हो जाए। और जिनके पास वो सोच रहे हैं मतलब अच्छा सा हमारा महल बन जाए। तो भाई सब परेशान हैं, इसमें परेशान मत होइए। परेशान होना है, अगर सामाजिक स्थिति सुधारना है तो अपने बच्चों को, जो युवा हैं ठीक, उनको समझदारी डेवलप करिए। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ठीक है ना बड़ा आदमी नहीं बनता बाबू रे। अगर उनके अंदर समझदारी रहेगी तो पढ़ाई लिखाई भी करके बेहतर बन जाएंगे। डॉक्टर तो बहुत हैं, अब देखे होंगे डॉक्टर बहुत हैं, क्या सब चल पा रहा है? सब नहीं चल पा रहे हैं ना। टीचर तो बहुत हैं, क्या सब चल पा रहे हैं? क्योंकि जो आप अपनी निजी क्वालिटी की वजह से ना आगे बढ़ पाएंगे, तो जो आपकी ना मूल मतलब व्यक्तित्व है उसको ही निखारिए और आगे बढ़िए, तो तभी सामाजिक स्थिति सही हो पाएगी। तभी आपके अंदर ये विचार आ पाएगा ना 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 हमको अभी ना अपनी गाड़ी से बड़ी गाड़ी नहीं लेना है, इससे काम चल रहा है चलने दीजिए। कुछ चीज़ें तो बनाइए ना, परिवार के लिए बनाइए, समाज के लिए बनाइए, कुछ तो बनाइए। ये जब समझदारी आपके अंदर रहेगी, वो सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से किए रहेंगे तब वो आ पाएगी। पढ़ाई लिखाई करने का बस एक ही फ़ायदा है कि आपके अंदर समझदारी आ जाएगी, ठीक। और तीसरा है कि ये बीमारी ना, स्वस्थ इंसान तभी रहेगा जब मेंटल स्थिति सही रहेगी, मानसिक स्थिति सही रहेगी, ठीक, सामाजिक स्थिति सही रहेगी और मिला जुला के कोई बीमारी ना हो, तब उसको हम कहते हैं स्वस्थ आदमी है। स्वस्थ होना सिर्फ बीमारी से रिलेटेड नहीं है। तो अब तीसरा आ गया कि जो ये है बीमारी, कोई भी बीमारी हो, अगर बीमारी है तो इलाज भी तो है। आप लोग कहते नहीं है कि हर मतलब कि उसका काट है, ठीक, अगर दुख है तो दर्द भी है, ठीक है, और सुख है तो क्या कहते हैं, चैन भी है। तो ये सब तो लगा रहेगा ना, जो इसी में आनंद ले पाए, जो अगर हमारा मरीज है जैसे मतलब बहुत गंभीर अवस्था में रहता है, अगर अपने आप को खुश रख पाए ना, अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, तो वो जानिए बहुत जल्दी सही होगा। जो मरीज ये अपने आप को मैनेज कर पाए कि जो होगा देखा जाएगा, जैसे जैसे कम से कम जो किया जा रहा है, जो परिवार पूरा लपटा हुआ है, जैसे जैसे कोई कह रहा है हम बात मान लें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, वो जल्दी सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब, जैसे हम लोग देखिए जब सोचते हैं या फिर जब चिल्लाते हैं या फिर कहीं मार झगड़ा करते हैं, पसीना उसीना आता है ना, कहाँ से आता है? एनर्जी आती है ना। ऐसे जब हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, बात समझिए। यही एनर्जी हमारे जो अंदर गड़बड़ चीज़ है उसको हील करती है। दवाई से तो खाली बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक, मेन कंप्यूटर तो यहाँ लगा हुआ है। ये सिस्टम अगर सही हो जाएगा तो बीमारी क्या, उससे और दुख होंगे ना, उससे भी लड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी क्या करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कहते हैं कर दीजिएगा। भैया से एक मिनट बात करेंगे। भैया कब से आते हैं आप? 1 साल हो गया सर, 1.5 साल। अच्छा, एक बार साल हो गया जी। कुछ आराम है? बहुत आराम, बर वक्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब। ठीक, लगभग कितना वजन बढ़ा है इस समय? इस वक्त 4-5 किलो बढ़ गया। अच्छा ठीक, माता जी लीजिए आप। तो ये तोहरे जमाने ना हुआ है जब तू तोहर और गावत हो ऐसे ना कि ललना लाल वही हो ना, ये दूसरा ललना है। हाँ बोला, कुछ आराम है? बहुत आराम है। कुछ राहत मिलती है? बहुत राहत है। अच्छा, आप यंग बॉय, ये तो हमारे एज समौरी की बातें हो लड़का ही। हाँ बताओ भाई, कब से आते हो आप? सर अभी 5-6 महीने हो गए सर। 5-6 महीने हो गया? हाँ सर। कुछ मतलब कुछ समझ में आ रहा है? आराम है सर। आराम है? नहीं मतलब आपको भी आराम है ना? हाँ। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये तो किसी भी हो सकता है ना। जी सर। कब से आप किसी को बता पाएंगे ना, ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना होता है ना सर। ठीक है। और का बहनी तू हो? अच्छा, मतलब पूरी सिक्योरिटी मोदी ने चलत हो, मतलब 2-3 आदमी ले चलत हो? ठीक है, नहीं बिल्कुल 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 नहीं, यही चीज़ तो हम बात कर रहे हैं, जो आप समझदारी दिखा रही हैं। अब बताइए, हमारे माइक तुझको नहीं पड़े रहे, इधर ले आओ मोबाइल, इधर रहो मोबाइल हमारे ले आओ भाई। अब देखो हमारे माइक नहीं पड़े रही ना, अब हमको जो प्रधानी लड़वाना होता था उसको तो क्या करते हम लोग सिखाते थे कि ऐसे लिखो, हम लोग तो लिख लेती थी, नहीं धीरे धीरे मतलब कि
अब पढ़ी कैसे नहीं, जबकि उनके भाई जो हमारे मामा जी हैं ना, एक लोग वकील हैं, एक लोग डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, मतलब ठीक ठाक लोग हैं। अब बात समझिए, वो पढ़ने गई थी, कक्षा 5 में थी, कक्षा 5 में ऐसे ही थी ना, तो वो मास्टर साहब पहले वो स्लेट वाला था, दफ्ती वाला नहीं होता था, उस पर मतलब रंदा मार के फिर ब्लैक करके फिर वो उससे करते थे, तो हाँ ना, पटरी, हाँ बहुत सही, तो पुराना आदमी है, ठीक, पटरी था। तो मतलब मामा जी दोनों एक क्लास में थे, तो साथ वो जो टीचर थे, गुरुजी हमारे ना प्रधानाचार्य जी जो भी थे, मार दिए और थोड़ा फट गया, हल्का सा खून आने लगा। मामा जी एकदम हमारे जैसे वो बदमाश, ठीक, पटरी उठा ससुर मार देने, कपड़ा फट गया होकर मास्टर के। और दोनों लोग जैसे मोहब्बत नहीं होता है, प्यार मोहब्बत वाला, दोनों लोग हाथ पकड़ के भाग गए, घर आ गए। उसके बाद मम्मी गई नहीं पढ़ने, क्या समझो, तब से वो गई नहीं, लेकिन ये लोग तो पढ़ लिए, क्योंकि हमारे मतलब वो सब बहुत सही मतलब ठीक ठाक थे। तो अब लेकिन उसके अंदर इतनी समझदारी थी मम्मी के अंदर कि हमको कभी निराश नहीं होने दी। हम जो भी हैं, जिसकी बदौलत है, हमारे मम्मी पापा हैं। कभी रोक टाक नहीं मंगाए, ज़्यादा हमको रोकते टाकते नहीं हमारे पिताजी, कि जैसे हमारे घर का काम है, लेकिन और गांव में समाज में कोई काम रहता है तो हम चले जाते थे, हमारे पिताजी कभी नहीं रोके। तो घर का काम है, मतलब खेत में काम चल रहा है, पूरा परिवार के लोग सभी लोग हैं, सिर्फ हमको छोड़कर, ये गाँव में काम है, किसी घर तेरही है, किसी घर कोई दुख सुख है, या फिर कोई नारियल खुदवाना है, या ऐसे है, तो हम उसमें चले जाते थे, कभी नहीं रोके। हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, कभी नहीं रोके। लेकिन हम एक बात और कहते हैं, जैसे आप लोग युवा हैं, तो हम कभी पिताजी से कक्षा 9 के बाद पैसे भी नहीं लिए। इतनी पूरी पढ़ाई हम अकेले किए हैं, पूरी पढ़ाई। जहाँ 2-2 लाख लगता था, सोचो, जहाँ कोचिंग में 2-2 लाख लगता था ना, वहाँ विनती करके, भाव करके निकाले। 2 लाख रुपए जहाँ तो सोचोगे कैसे एडमिशन होगा, कैसे पढ़ेंगे, वहाँ फ्री का पढ़ लिए भाई। किसी कोई वो नहीं है, हम ये नहीं है, पर्चे वर्चे वाले नहीं है ना, कि अगर हमको मोदी से जिस मिलना हो तो थोड़ा हम पर्चे जुटाएंगे। अरे हम खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग करेंगे कि मोदी जी हमारे खुद ही गाँव आएंगे, खुद ही खोजेंगे, हम खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो भी है ठीक है, खुद ही वो आएंगे हमारे पास, हम उससे मिलने थोड़ी जाएंगे। ये भूल जाओ, हम है ना, हम दूसरे टाइप का इंसान है हमको, ठीक। जैसे उन किसी से जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब कि जो जैसे जो भी जिम्मेदार लोग हैं भारत देश के, ठीक, उनका भी दायित्व है, हम उनसे जाकर हाथ पर थोड़ी जोड़ेंगे, हमारा काम कर दे। हम खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि उनको आना पड़ेगा कि हाँ बेटा तुम्हारा काम हम करवाएंगे, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं मतलब कोई मान जाएगा, ठीक, बहुत अब तो खान है, ये हैं वो हैं, हो सकता है ऐसे ही है। तो सभी युवा भाई ना, जो भी तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उनके लिए संदेश यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्थ इज वेल्थ। धन्यवाद बहुत बहुत।